नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज जो शख्स की बात करने जा रहे हैं जिसने दाऊद के लिए स्मगलिंग का काम किया, जो एक समय हसीना पार्कर का सेवादार भी बनकर रहा, यहाँ तक के दाऊद के छोटे भाई इकबाल कासकर के लिए भी उसने काम किया। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं हसन पटेल की। हसन पटेल की हाइट की बात करें तो उसकी हाइट कम है। उसकी बेशक लंबाई कम थी, मगर उसके कारनामे बहुत बड़े बड़े थे। उसको देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि उसने दाऊद के लिए काम किया है। कोविड के समय हसन पटेल ने मुंबई के कुर्ला में फौजिया हॉस्पिटल में मरीजों की बहुत सेवा की थी। कहीं ना कहीं जो उसने पहले के दौर में क्राइम और गलतियां की थी, वो उसका पश्चाताप कर रहा था। हसन का पूरा नाम हसन इब्राहिम गोघरी है। बेसिकली वो गुजरात का रहने वाला है। 1951 में मुंबई के भिंडी बाज़ार में उसका जन्म हुआ। यंग एज में वो लोकल सर्विस किया करता था। उसकी 2 बार नौकरी छूट गई थी, उसको जॉब नहीं मिल रही थी। 1982 में मोहम्मद भाई नाम के शख्स के बेटे इलियास भाई के साथ हसन पटेल के पिता की अच्छी बना करती थी। ये वो दौर था जब दाऊद का नाम और धंधा पीक पर चल रहा था। उस समय हसन पटेल 35 साल का था। आपको बता दें, हसन चौथी जमात तक ही पढ़ा था। हसन ने दाऊद के लिए गोल्ड की स्मगलिंग करनी शुरू कर दी थी। सुबह के 10 के आसपास जब गेट खुलता था तो उस समय गोल्ड की डिलीवरी होनी शुरू हो जाती थी। यह डिलीवरी रात के 10 बजे तक चलती थी। हसन सोने के बिस्किट्स इधर से उधर करता था। ऑर्डर के बेस पर नंबर ऑफ गोल्ड बिस्किट्स डिलीवर किए जाते थे। कोई 5 का ऑर्डर देता था, कोई 8 का, कोई 10 का, तो कोई फुल जैकेट का। एक जैकेट में करीबन 25 सोने के बिस्किट्स आते थे। हसन पटेल सैलरी बेस पर वहाँ काम करता था। 1000 उसकी महीने की तनख्वाह होती थी। दाऊद हसन के काम करने के तरीके से बेहद ही खुश था। 1983 में दाऊद मुंबई छोड़कर दुबई चला गया था। एक दिन जब हसन माल लेकर जा रहा था तो जे सिग्नल पर कस्टम पुलिस ने उनकी गाड़ी को पकड़ लिया। अनवर बैल नाम का शख्स हसन के साथ था। हसन कस्टम पुलिस को देखकर वहां से फरार हो जाता है और 135 नंबर बस चढ़कर नाना चौक उतर जाता है। हसन के साथ ही अनवर बैल को पुलिस पकड़ लेती है। नाना चौक पहुंचकर हसन ने एक दुकान से लंबू शकील को फ़ोन किया और उसको सब कुछ बताया। लंबू शकील ने उसको पूछा कि वो कहाँ है। हसन ने अपनी लोकेशन उसको बताई। लंबू शकील ने हसन को कहा, तुम ऑफिस आ जाओ। हसन वहाँ पहुँच जाता है और जो माल उसके पास था उसको जेब में से निकालकर वो ऑफिस के टेबल पर रख देता है। वहाँ मौजूद लंबू शकील ने कहा, माल की कोई टेंशन नहीं, ये बताओ तुम्हें पुलिस ने तो नहीं देखा? उसने कहा नहीं। 2 महीने बीत जाते हैं। 10 बजे के आसपास हसन ऑफिस में पहुँच जाता था। ऑफिस में एक दिन कॉल आता है। हसन कॉल उठाता है। कॉल कर रहे शख्स ने उसको पूछा, तू कौन है? तो वो कहता है कि मैं हसन पटेल हूँ और मुझे इतने साल यहाँ काम करते हो गए हैं, मैं यहाँ काम करता हूँ। कॉल पर मौजूद शख्स कहता है, कोई ऑफिस में नहीं आया क्या? हसन कहता है, नहीं, कोई नहीं आया अभी। ये सुन फ़ोन रख दिया गया। 5 मिनट बाद फिर से फ़ोन आता है। उस समय तक लंबू शकील ऑफिस पहुँच चुका था। लंबू शकील ने फ़ोन पर बात की। उससे पूछा जाता है, जिसने पहले फ़ोन उठाया था वो लड़का कौन था? हसन नाम का। शकील ने कहा, भाई यहाँ वो काम करता है। शकील से पूछा गया कि क्या रिकॉर्ड है इसका? तो शकील ने कहा, बहुत ईमानदार है। जो शकील से बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि दाऊद था। दाऊद ने कहा, अगर ईमानदार है तो रख लो। हसन ने 1992 तक दाऊद के लिए काम किया था। हसन ने दाऊद को कई बार देखा था। क्रॉफोर्ड मार्केट डोंगरी में दाऊद उसको अक्सर दिख जाया करता था। उस समय हसन उसके लिए काम नहीं करता था, लेकिन जब हसन दाऊद के लिए काम करने लग गया था तो उसके बाद उसने दाऊद को सिर्फ एक बार देखा था। हसन कभी पुलिस के हाथ नहीं लगा। पुलिस के पास हसन का कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं था। 1992 के बाद हसन ने वो काम छोड़ दिया। अब वो दूसरे काम पर लग जाता है। उसको नागपाड़ा गोरडोन अपार्टमेंट में काम दिलवाया गया। 7 माले की बिल्डिंग में उसको सोसाइटी के काम के लिए लगा दिया। 2 से 3 दिन बाद वहाँ कुछ लोग स्कूटर बाइक पर आते हैं। हसन ने उनसे
अंदर आने का कारण पूछा तो वहाँ आए लोग उसको कहते हैं, तू यहाँ कैसे आया? हसन उनको कहता है, मैं यहाँ काम करता हूँ। वहाँ आए व्यक्ति उसको कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है यहाँ आपा रहती है। आपा हसीना पारकर को कहते थे और वो दाऊद की बहन थी। हसन कहता है, मुझे नहीं पता कि आपा यहाँ रहती है। तो एक शख्स कहता है, चलो तुमको उनसे मिलवाता हूँ। हसन उनके साथ ऊपर जाता है और हसीना पारकर से मिलता है। वो कहती है, कोई बात नहीं, तुम यहाँ काम करो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना और अच्छे से ध्यान रखना। एक दिन 3 अननोन लोग वहाँ सोसाइटी में आ जाते हैं और कंपाउंड में घुस जाते हैं। हसीना पारकर के घर के नीचे 3 टॉयलेट थे। तीनों व्यक्ति वहां छिपकर खड़े हो जाते हैं। हसन ने जब उनसे वहां आने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा, हम ऐसे ही घूमते घूमते यहां आ गए। 2 लोगों को हसन ने टॉयलेट में बंद कर दिया और एक को उसने बाहर रखा। बाहर मौजूद व्यक्ति की हसन ने तलाशी ली, उसके पास से कुछ नहीं मिला। एक एक कर हसन ने तीनों को चेक किया, तीनों शख्स के पास से कुछ नहीं मिलता। हसन ने तीनों को टॉयलेट में बंद कर दिया और हसीना को बताया। हसीना के कहने पर वहाँ लोग आ जाते हैं। उन तीनों लोगों की वहाँ के लोगों ने बहुत पिटाई की थी। बाद में पता चला कि वो जो वहाँ आए थे वो दूसरी पार्टी के लोग थे। कुछ महीने बीत जाने के बाद संडे के दिन 1 बजे के आसपास मारुति 1000 गाड़ी स्पीड से सोसाइटी के अंदर आ रही थी। हसन उनको रोक देता है। हसन ने उनको कहा, ये रेसिडेंट एरिया है, गाड़ी को तेज मत भगाओ। एक शख्स कहता है, आपने ठीक कहा, गलती हो गई। गाड़ी में मौजूद दूसरा शख्स हसन को आईडी कार्ड दिखाता है। वो क्राइम ब्रांच का ऑफिसर था। उस शख्स ने कहा, तुम कौन हो? हसन ने कहा, मैं यहाँ काम करता हूँ। गाड़ी में मौजूद व्यक्ति कहता है, मैं यहाँ अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। हसीना पारकर का घर कहाँ है? हसन कहता है, मुझे नहीं पता। ऑफिसर्स पहले माले पर चले जाते हैं। दाऊद की बहन हसीना और उसकी माँ वहाँ बैठी थी। 10 मिनट बाद खाना बनाने वाली ने हसन को आवाज दी और इशारों में 6 थम्स अप लाने को कहा। हसन 6 थम्स अप लेकर ऊपर चला जाता है। हसन को देख वहाँ मौजूद क्राइम ब्रांच वालों में से एक आदमी खड़ा होकर कहता है, तुझे तो मालूम नहीं था, अब कैसे तू अंदर आ गया? हसीना पारकर ने क्राइम ब्रांच वाले को कहा, चुपचाप बैठ जा, ये हमारा ही आदमी है। वो आदमी वहीं बैठ जाता है। पैसा लेकर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद एक रात 2 लोग सोसाइटी में आ जाते हैं। ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी को ढूंढ रहे हों। 4 बार वो वहाँ आए। ये देख हसन पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? वो कहते हैं, हम यहाँ घूमने आए हैं। हसन ने उनको एक कोने में ले जाकर कहा, अपना नाम बता पहले। उन्होंने अपना विष्णु और गायकवाड़ नाम बताया। हसन ने हसीना पारकर के पीए सलीम पटेल को बताया, ये लोग हैं, यहाँ खड़े हैं। तो उन दोनों को गाड़ी में बैठाकर वहाँ से लेकर जाया गया। कहाँ उनको छोड़ा, उनके साथ क्या किया गया, इसका कुछ पता नहीं चला। 3 साल हसीना पारकर के लिए हसन ने काम किया। हसन ने कहा, उस सोसाइटी के रहने वाले लोग लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करने लग गए थे, तो मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया। हसन ने दाऊद के छोटे भाई इकबाल कासकर को अपना मेन बॉस बताया था। इकबाल हसन को बताता था कि कौन सा माल कहां पहुंचाना है। हसीना पारकर के बाद उसने 1995 में इकबाल कासकर के साथ काम किया था। इकबाल के साथ उसने 1 साल काम किया। इसके बाद हसन फौजिया हॉस्पिटल में काम करने लग गया था। अंडरवर्ल्ड के लोगों के लिए काम करना उसने बंद कर दिया था, लेकिन हसन का उनसे मिलना जुलना लगा रहता था। हसन वहाँ डेंगू, मलेरिया जैसी रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट देने का काम करने लग गया था। एक बार हसन अपने साथी के साथ लाल बाग पर माल देने गया था। माल देने के बाद पैसे लेकर जब वो सीढ़ियों से उतर रहे थे तो कुछ लड़कों ने उनसे पैसे छीन लिए। जैसे ही वो भागने वाले थे, वो उनके पीछे भागने लगते हैं। वहाँ लोगों की काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। साथ ही एंटी गैंग के लोगों ने भी उनको घेर लिया था। इसको देख हसन ने अपनी कमर से सटे रिवॉल्वर को निकाला और हवाई फायर निकाल दिया। वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। फायरिंग करने के बाद ही हसन और उसके साथी वहां से निकल पाए थे। अगर वो फायरिंग ना करता तो जनता और उसके एंटी लोग उनको मार डालते। बाद में जो पैसे छीन कर भागे थे उनको पुलिस ने पकड़ लिया। कहते हैं पकड़े गए व्यक्ति शाखा प्रमुख शिवसेना पार्टी से जुड़े हुए थे। सेंट्रल मुंबई में एक गली में जब हसन पटेल को काफ़ी सारे लड़कों ने घेर लिया था तो उस समय भी हसन अपने
जोड़ीदार दोस्त के साथ माल की डिलीवरी के लिए जा रहा था। अपने आप को घिरा देख हसन ने वहां भी गोली चला दी थी। इससे वो वहां से अपनी जान बचाकर माल को गवाए बिना वहां से निकल गए थे। हसन पटेल को जब लोगों से माल नहीं मिलता था तो वो अपने साथ लड़कों को लेकर उन शख्स को उनकी जगह से उठा लेते थे। उठाकर उनको बीआईटी चौल में लेकर आया जाता था। फिर ऊपर रूम में दरवाजा बंद करके वो उनकी लोअर बैक पर हाथ से तबला बजाते थे। ये उनका टॉर्चर करने का तरीका होता था। हसन ने अपनी छोटी हाइट का कई बार फ़ायदा उठाया। जब हसन मुंब्रा से भिंडी बाजार आ रहा था तो उसका रास्ते में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ये कुरान शरीफ का कोई मामला था। पब्लिक ने बसों कारों को जलाना शुरू कर दिया था। उस समय एक हवलदार को हसन ने डंडे से बहुत पीटा था। हाइट कम होने की वजह से वो हवलदार उसको ढंग से देख नहीं पाया। यहाँ उसको उसकी छोटी हाइट ने बचा लिया। ऐसे ही जब वो ट्रेन में सफ़र कर रहा होता था, पुलिस को देखकर वो झट से ट्रेन से बाहर निकल जाता था। लड़ाई झगड़े में भी वो फटाक से काम करके वहाँ से निकल जाता था। उसको कोई पहचान नहीं पाता था। हसन ने कभी किसी को जान से नहीं मारा। उसने कभी ड्रग्स का धंधा नहीं किया। कहते हैं भिंडी बाजार एरिया गुंडागर्दी वाला एरिया है। अगर वहाँ कोई रहने लग जाए तो एक सीधा साधा आदमी भी लड़ाई झगड़ा करना सीख जाता है। वहाँ से ही हसन ने लड़ाई झगड़ा करना सीखा था। हसन के मोहल्ले में रात के 3 से 4 बजे बॉडी मसाज करने वाले आते थे। वो लोग मालिश करते और बिल्डिंग पर चढ़कर चोरी करके वहां से निकल जाते थे। हसन ने ऐसे लोगों को कई बार पकड़ा। उनके कपड़े उतार कर हसन द्वारा उनको बहुत मारा पीटा जाता था। इससे उन चोरों की वहां दोबारा चोरी करने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। हसन ने जब एक बार कंडक्टर को थप्पड़ मार दिया था तो उसको नागपाड़ा थाने में 2 से 3 घंटे बैठा कर रखा था। बस वहीं वो पकड़ा गया, वरना कभी पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा। हसन हसीना पारकर की बेटी अलीशा की शादी जो कि जुहू में थी उसमें वो गया था। वहीं हसीना के बेटे दानिश की शादी में भी वो गया था। फौजिया हॉस्पिटल कुर्ला जिम इंस्ट्रक्टर फिरोज खान की माने तो जब 2014 में हसीना पारकर वहां आई थी तो फिरोज को लगा कि ये लोग बदनाम है, ना जाने कैसे उनसे पेश आएंगे। ये पैसों के लिए लोगों को मारते हैं, नुकसान करते हैं। लेकिन जब फिरोज ने उनको स्टाफ से बात करते देखा तो उसकी गलतफहमी दूर हो गई। हसीना के बोलने का तरीका नरमी भरा था। वो लोगों से अच्छे से पेश आए। हसीना अपने लोगों के साथ वहां आई थी। वो डॉक्टर से अपने किसी ट्रीटमेंट के चलते वहां आई थी। हसन पटेल के थ्रू ही वो हॉस्पिटल आई थी। हसन पटेल ने ही हसीना पारकर को सजेस्ट किया था कि वहां के डॉक्टर अच्छे से ट्रीट करेंगे। इससे अंदाज़ा लगा सकते हो 2014 तक भी हसन के दाऊद की फैमिली के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। फौजिया हॉस्पिटल में और बाहर के लोगों से हसन का काफ़ी बार झगड़ा हुआ। एक बार जब हसन का स्टाफ के किसी व्यक्ति से झगड़ा हो गया था तो झगड़े में काफ़ी गालियां भी दी गई थी। रमज़ान का समय था। गुस्से में आकर हसन पटेल ने बड़ा सा चाकू उठाया और डायरेक्ट उस व्यक्ति के फेस पर वार कर डाला तो जिम इंस्ट्रक्टर फिरोज खान मौके पर आकर हसन को पीछे को खींच लेते हैं। अगर हसन को फिरोज पीछे नहीं खींचता तो वो व्यक्ति मारा जा चुका होता। हसन के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत गुस्सीला है, उसको जल्दी गुस्सा आ जाता है। हसन पटेल ने कभी शादी नहीं की। उसने अपना आधे से ज़्यादा जीवन अंडरवर्ल्ड के माफिया डॉन लोगों के साथ बिता दिया। अब वो इन कामों को छोड़ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहा है। तो दोस्तों ये थी हसन पटेल की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।